हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मजाक है। तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार निकल कर आ रहा है। एक पाकिस्तानी भारत गया और उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है पाकिस्तानियों के साथ कि उसका एक्सपीरियंस अगर भारत के अंदर कैसा रहा। अच्छा, देखें मुझे वॉच करते हैं तभी पता चलेगा इसका एक्सपीरियंस इंडिया जाने में कैसा रहा है। बिल्कुल, ये तो वॉच करेंगे तो तभी आइडिया लगेगा। तो जल्दी से वॉच करते, काउंट ऑन करते स्टार्ट। वो बहुत बेहतरीन कौम है। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं आम जनता की, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे स्ट्रगल एक आर्टिस्ट की बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे जितनी दफा जाने का इत्तेफाक हुआ है, तभी हमारी आंखें खोलेंगी, मौका मिला है जाने का। यही चीज मुझे समझ आई वहाँ पे कि एक आर्टिस्ट के लिए, किसी भी तरह के आर्टिस्ट के लिए इंडिया जन्नत है। और फर्क कैसे हो सकता है? मतलब ये एक ही खित्ता था, बहुत बड़ी बात कही है। सैकड़ों साल साथ रहे हैं। हमारी बहुत सारी चीजें उनमें हैं, उनकी बहुत सी चीजें हम में। हम बेसिकली तो एक ही हैं। अब ये बड़ी एक सख्त और तल्ख लाइन है, लेकिन ये फैक्ट है तो एक ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, आज मैं आपको उस्मान चौधरी से मिलवाने जा रही हूँ, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने 8 साल अजोका थिएटर के साथ काम किया है, 13 से 14 सीरियल्स कर चुके हैं और अभी भी पाकिस्तान के कई बड़े टीवी चैनल्स में, कई बड़े ड्रामाज में एज एक्टर काम कर रहे हैं और 20 से 21 बार एज आर्टिस्ट इंडिया भी जा चुके हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा और एज एक्टर, एज आर्टिस्ट इंडिया पाकिस्तान के आर्टिस्ट में ये क्या फ़र्क देखते हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका एक्टिंग से ताल्लुक़ है, आप इतने अरसे से इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं, 20 से 21 बार एज एक्टर इंडिया भी जा चुके हैं। तो आपका इंडिया के एक्टर्स के साथ वहाँ जाकर काम करना, इंडिया में जाकर काम करना, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा तजुर्बा रहा मेरा इंडिया जाने का और वहाँ काम करने का। अदाकारी के शोबे से मैं तकरीबन 9 साल से वाबस्ता हूँ। डिबेटर था काफ़ी अच्छा मैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक। और उसके बाद अजोका थिएटर ज्वाइन किया। कोई प्लानिंग नहीं थी ऐसी, कोई प्लांटेड ये सारा कुछ नहीं हुआ। और आई वेंट टू अजोका थिएटर। वहाँ एक प्ले हो रहा था उन दिनों, उसमें एक छोटा सा किरदार दिया गया मुझे और फिर सिलसिला चल निकला। तो सर, इंडिया जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ? पहली दफा कब और कैसे इंडिया जाना हुआ? मैं 21 से ज़ायद दफ़ा इंडिया जा चुका हूँ और ये सारे दौरे मेरे जोका थिएटर के साथ थे। 2012 में आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम गया था। अमृतसर में हमने नाटशाला एक आर्ट काउंसिल टाइप जगह है, वहाँ हमने परफॉर्म किया था। और उसके बाद मेरा ख्याल है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, गुड़गांव में, कुरुक्षेत्र में, अहमदाबाद और हैदराबाद दक्कन में, इन हर जगहों पे परफॉर्म किया है। छोड़ी जगह सबसे ज्यादा मजा जो है वो मुझे दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और कमानी ऑडिटोरियम है, वहाँ परफॉर्म करने का बहुत मजा आया। दिल्ली तो फिर दिल्ली टैगोर हॉल है यहाँ चंडीगढ़ में, वहाँ पे हमने अपना एक फेमस प्ले बुल्ला वो परफॉर्म किया था। सो बहुत अच्छा रहा। जब भी गया हूँ बहुत प्यार मिला है और आर्ट लविंग नेशन है इंडियन कॉम। आर्ट को बहुत पसंद करते हैं और आर्टिस्ट की बहुत कदर करते हैं। तो सर, वहाँ के आर्ट में, वहाँ के आर्टिस्ट में और पाकिस्तान के आर्टिस्ट में कितना फ़र्क देखा आपने? पाकिस्तान के आर्टिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। उसकी मैं आपको बड़े उल्टे काम है भाई, मैं अपनी एग्जांपल ही दे सकता हूँ। 2013 की बात है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कुछ लोग परफॉर्म करने के लिए आए। तो उनसे दोस्ती हो गई, उनसे गपशप हुई और एक एक्टर था NSD का, गुरिंदर नाम था उसका। ही सेड टू मी कि आपको पाकिस्तान में थिएटर करने के पैसे मिलते हैं? अब ये बड़ा एक वियर्ड सवाल था। मैंने कहा बिल्कुल मिलते हैं। तो ही सेड टू मी कि आप बड़े लकी हैं कि आपको पाकिस्तान में आप थिएटर कर रहे हैं और आपको इसके पैसे मिलते हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट 7, 8, 9 ईयर्स। उस दौरे में जितने लोग वहाँ से आए थे यहाँ, भारत से, उनको मैं मुख्तलिफ फिल्मों में, बॉलीवुड की अच्छी फिल्मों में बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम करते हुए देख रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, ये सारी तमहीद बांधने की रीज़न ये है कि आर्टिस्ट के लिए एक
वहाँ पर कदर है ना, स्ट्रक्चर्ड चीजें हैं वहाँ पे। आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आप तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद आपको मौके मिलते हैं। अगर आप थिएटर से आपका ताल्लुक है या किसी और आप टीवी या फिल्म के साथ, तो आपके पास मौके बहुत ज्यादा हैं। व्हेन इट कम टू पाकिस्तान, स्पेशली व्हेन इट कम टू मी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 years। मैंने मोर देन 400 थिएटर परफॉर्मेंसेस की अक्रॉस द वर्ल्ड। अमेरिका तक गया हूँ मैं परफॉर्म करने अपने ग्रुप के साथ ही, और 13 से ऊपर सीरियल किए हैं मैंने। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी मेरे 3 सीरियल मेन स्ट्रीम चैनल्स पे चल रहे हैं। एक जियो पे चल रहा है, 2 ARY पे चल रहे हैं। लेकिन अभी भी ये इतना काम करने के बाद भी जब आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब मिलेगा। ये बात है, ये एक सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। और भी मसाइल हैं, लेकिन इंडिया में ये चीज यहाँ पे स्ट्रगल एक आर्टिस्ट की बहुत ज्यादा है। वहाँ पे जितनी दफा भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, मौका मिला है जाने का, यही चीज मुझे समझ आई वहाँ पे कि एक आर्टिस्ट के लिए, किसी भी तरह के आर्टिस्ट के लिए इंडिया जन्नत है। तो सर क्या इंडिया जाना, वहाँ का वीजा हासिल करना इजी है? क्या आम आदमी कर सकता है? आर्टिस्ट के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल इजी नहीं है, मुश्किल काम है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 84 से इंडिया जा रही है परफॉर्मेंसेस के लिए। हम लोग तकरीबन हर साल जाते हैं वहाँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ थिएटर फेस्टिवल होता है सालाना। तो हम पे ये ब्लेसिंग थी कि हमारा एक ताल्लुक एक ऐसे इदारे के साथ है जो हमें ले जाता है। स्पॉन्सर्स वहाँ से मिल जाते हैं अच्छे, जिसकी बुनियाद पे हमारा वीजा लग जाता है। अदरवाइज काफी आसानी से वहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है जब पाकिस्तान से कोई आर्टिस्ट इंडिया जाता है, वहाँ पे परफॉर्म करता है, थिएटर करता है, तो वहाँ के लोगों का क्या रवैया होता है, क्या एक्सप्रेशंस होते हैं? सर पे उठा लेते हैं जी, आसान अल्फाज में। देखो भाई, मुझे बात बड़ी मतलब दुख के साथ कहनी पड़ रही है, मुझे समझ आती है कि यहाँ पे लेट्स सपोज, आसान भाषा में आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे हमने एक ड्रामा परफॉर्म किया है कहीं भी, किसी भी शहर में, आप उस खास अरसे के लिए स्टार हैं। 2 घंटे का प्ले है, 2 घंटे तक आप स्टार हैं, उसके बाद आप एक आम आदमी हैं। अच्छा, आम आदमी होने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो एक फन की कद्र है वो मतलब वो लोग याद रखते हैं अभी भी। अगर मैं काउंट करूं तो मेरे ज्यादा दोस्त परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड जो हैं वो ज्यादा इंडिया से हैं। मेरी उनसे डेली बेसिस पे बात होती है, वो काम मेरा देखते हैं और शायद यहाँ से ज्यादा वहाँ देखते हैं। अच्छा सर, वहाँ के लोगों के रवैये कैसे थे जब आप लोग वहाँ पर गए? तो वहाँ के लोगों को कैसा पाया? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की आवाम जो है, इनके दरमियान, इनके दिमागों में बहुत नेगेटिविटी है एक दूसरे को लेकर। आप देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़ा बुरा भला कहते हैं ये लोग एक दूसरे को, लेकिन आपने कैसा पाया वहाँ के लोगों को? जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज की कि हमें तो हमेशा बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिला है। और अगर वहाँ की पब्लिक की बात सुनो पाकिस्तानियों, देखो अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने ये अर्ज की थी आपको, वहाँ की पब्लिक बहुत बेहतर है। मेरे बहुत से दोस्त मेरे मुखालिफ हो जाएंगे ये बात कहने के बाद, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी जगहों पे गया हूँ। पंजाब पूरा देखा है मैंने, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, भाई यार जिंजवान एक जगह है, मतलब मैं भूल भी गया हूँ बहुत सारी जगह। हर जगह बहुत जबरदस्त रिस्पांस आया, हर जगह वो बड़ी इज्जत करते हैं। बल्कि आई वुड लव टू टेल यू समथिंग, मैं अमृतसर में इंडियन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, यस, वहाँ हमारा एक थिएटर प्ले था। जिस होटल में हम लोग रुके थे उसके नीचे एक शॉप थी एक सरदार जी की। मैं गया वहाँ, मुझे कुछ खरीदना था और मैंने उनसे चीज़ें वीज़ें ली और मैं उर्दू बोल रहा था। ही सेड टू मी कि कित्थों आए हो तुसी? मैंने कहा, मैं भी मूड में था, मैंने कहा आप गेस करें मैं कहाँ से आया हूँ। कहते लखनऊ से आए हैं आप? मैंने कहा नहीं। उर्दू थी। कहते दिल्ली से आए हैं? मैंने कहा नहीं। कहते फिर कहाँ से आए हैं? मैं कहा मैं लाहौर से आया हूँ। पाकिस्तान तो आए हो? मैं कहा जी।
आप यकीन कीजिए, और ये मैं कोई एग्जैजुएशन या ये इंटरव्यू के लिए मसाले के लिए नहीं कह रहा, ये सच है। उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, मैंने बहुत इंसिस्ट किया उनको कि आप तो खुदा दा वास्ते ले लो कुछ, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए। अंदाजा लगाओ यार। ये देखो यार, एक पाकिस्तानी वहां पर गया, उससे बता दिया मैं पाकिस्तानी, तो पैसे ही अगले ने नहीं लिए। भारत इतना महान है, भारत के लोग इतने महान है कि वो पाकिस्तानियों से इतना प्यार करते हैं। खाली पूछा है और किधर से आए, वही ना। और हम लोग बेचारे मतलब उनके लिए नफरतें लेके घूम रहे हैं सारा दिन सारा मीडिया नफरत नहीं फैलाता रहता। ये पाकिस्तानी गया है, इसने क्या बोला कि उधर के लोग प्यार देते हैं, कहते हैं वहाँ हमारी इज्जत जितनी इधर नहीं है। मैं कसम से टू बी ऑनेस्ट मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं भी नहीं जानता, पहली दफा देखा मैंने। कहता है मैं 13 से 14 सीरियल में काम कर चुका है, थिएटर में काम कर रहा है, लेकिन यही बात है, यहाँ पे इज्जत नहीं है, यहाँ पे आर्टिस्ट को पहचाना नहीं जाता, यहाँ पे आर्टिस्ट की कदर नहीं की जाती। कहता है मैं भारत गया, कहता है मुझे वहां पर पहचान मिली, उन्होंने मुझे प्यार दिया, उन्होंने मैं मतलब कि मुझे इतना प्यार दिया कि शायद ही मुझे कहीं और मिला। कहता है कि मेरे लिए भारत जन्नत है। बिल्कुल वजाद, उधर फन की कदर है वजाद, फन को याद रखा जाता है। जब बंदा ऐसी बात कर दे कि भाई भारत एक जन्नत है, बिल्कुल, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक पाकिस्तानी ऐसी बात कर रहा है, मैं कहता हूँ कि कोई और देश को होता तो मान लीजिए, लेकिन एक पाकिस्तानी जो हमेशा भारत को बुरा ही कहता है, पाकिस्तानी लोगों की मैं बात करूँ जो हमेशा लोग भारतीयों को गलत ही कहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी भारत को कह रहा है एक जन्नत है भारत, तो अंदाजा लगाओ उसको वहां पर कितना प्यार मिला। उसका भी क्या पता पहले दिल नफरत वाला हो, वो उधर गया हो तो उसको कितने शहरों में गया है, आना हर शहर से बढ़ चढ़ के मुझे इज्जत मिली, हर शहर से रिस्पेक्ट मिली है। लोग पाकिस्तान में मुझे ज्यादा नहीं रिस्पेक्ट देते, इज्जत नहीं देते जितनी इंडिया में लोग देते हैं। फिर आप पहचाने ना, कहते 21 बार मैं इंडिया गया हूँ। फिर आप अगर उसको वहां से एक दफा भी नफरत मिलती हो दोबारा जाता नहीं जाता, लेकिन भारतीयों ने उसको अपना बनाया और उसको वैसा ही फील हो रहा होगा कि मैं इंडियन ही हूँ। वजह ये लोग क्यों हमारे करते हैं कि इंडिया में इज्जत नहीं है यार, ये लोग असल वजह ये है ना बाबा, टीआरपी मिलती है ना मीडिया को। देखो ना, हर वक्त हम मीडिया पे ये चीज सुनते रहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। ये अगर ये होता तो ये भी एक ही बार गया है, ऐसे भी कोई दुश्मन वाली चीज मिलती इसको तो उधर ही मार देते। वो जो कहते हैं सुनो भारत में कहते हैं ना कि जो हिंदू है वो मारते हैं मुसलमानों को, ये तो स्पेशली पाकिस्तान से कहता है, इसको क्यों छोड़ दिया। ये बात है, उल्टा ऐसे चीजें दुकान से ली है। देखो उसे एक बाजी ने पैसे नहीं दिए, बहुत बड़ी बात है। आना मैंने मिन्नती की है, पैसे कुछ ले लो, आना वो नहीं, पैसे नहीं ले। यही तो प्यार है इंडिया का यार, इस दुनिया के अंदर के मतलब के हर एक बंदे को वो पिघला के रिस्पेक्ट देते हैं जी। और यार मानो यार तुम लोग तारीफ के हकदार हो, तुम लोग हर चीज के काबिल हो, क्योंकि तुम लोग किसी को नहीं देखते, तुम लोग हर किसी को इंसान देखते हो। कहते हो ना पूरी दुनिया हमारे लिए फैमिली, वो आप लोग वर्ड यूज करते हो तो वो आप लोग बिल्कुल आप लोग उस पर अमल भी करते हैं। ये चीजें हमें भी करनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तानी ये चीज करते नहीं। इंडिया एक वैध मुल्क है, इंडिया जो दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानियत को रेस्पेक्ट देता है। सही कहा बाबा, इसमें कोई शक पूरी दुनिया में। ये देखो ना इस बेचारे को बिल्कुल रिस्पेक्ट। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।